जय श्री जगन्नाथ। नमो नमः। मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्तंकु संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल को टार्गेट रखी आम मानकर चाणक्य बैच स्टार्ट हो जाइछि। तो आपण मानक मध्यरु कौन सी भी परीक्षार्थी व विद्यार्थी जदि चाहूचंती कि मते एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल रे मते नेट विथ जेआरएफ प्राप्त हवार अछि देन आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य बैच रे जॉइन करि परिबे। आपण को चाणक्य बैच रे कौन सब प्रोवाइड करा जाउछि मु आपण को कहि रखुछि जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट रे कांसेप्ट ऑल 10 यूनिट्स रहउछि जेउथरे कि कंप्लीटली 10 यूनिट्स ए टू जेड आपण सिलेबस को कवर करि परिबे। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कहले लाइव सेशन सहित रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित बिफोर 10 इयर्स रो पीवाईक्यूज बा प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस पेपर आपण माने सहित एटी एनालिसिस करा जाउछि। तो नेक्स्ट आसीबो एमसीक्यूज ऑल 10 यूनिट्स कहले कांसेप्ट जेहेतु हमर 10टा यूनिट रही छि पेपर 1 रे 10 यूनिट्स पेपर 2 रे मध्ये 10 यूनिट्स रही छि। तो पेपर 2 रो 10 यूनिट्स को कंप्लीट करबा परे आम मानकर पर यूनिट एमसीक्यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट आसीबो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कारण सिलेबस वेरी वास्ट सेति पई हमको फ्रीक्वेंट टॉपिक्स रवा पई पड़े पर्टिकुलर के यूनिट रो के पॉइंट रो क्वेश्चंस हिट होछि। नेक्स्ट आमर आसीबो प्रिपरेशन ट्रिक्स कारण प्रिपरेशन ट्रिक्स हेले ही हम मानकु स्मरण रखिबा पई बा बुद्धिस्थ हवा पई बहुत सहज एवं सरल होइताय। नेक्स्ट आसीबो यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आसीबो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जहा कि मो द्वारा बिफोर एग्जाम मो चाणक्य बैच रे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए कारण मते यूजीसी नेट जेआरएफ पढेबार आ भितर 10 इयर्स हो जाइछि। तो 10 इयर्स रो टीचिंग एक्सपीरियंस भितरे चेष्टा करि श्री जगन्नाथ। नमो नमः। मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्तंकु संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल को टार्गेट रखी आम मानकर चाणक्य बैच स्टार्ट हो जाइछि। तो आपण मानक मध्यरु कौन सी भी परीक्षार्थी व विद्यार्थी जदि चाहूचंती कि मते एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल रे मते नेट विथ जेआरएफ प्राप्त हवार अछि देन आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य बैच रे जॉइन करि परिबे। आपण को चाणक्य बैच रे कौन सब प्रोवाइड करा जाउछि मु आपण को कहि रखुछि जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट रे कांसेप्ट ऑल 10 यूनिट्स रहउछि जेउथरे कि कंप्लीटली 10 यूनिट्स ए टू जेड आपण सिलेबस को कवर करि परिबे। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कहले लाइव सेशन सहित रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित बिफोर 10 इयर्स रो पीवाईक्यूज बा प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस पेपर आपण माने सहित एटी एनालिसिस करा जाउछि। तो नेक्स्ट आसीबो एमसीक्यूज ऑल 10 यूनिट्स कहले कांसेप्ट जेहेतु हमर 10टा यूनिट रही छि पेपर 1 रे 10 यूनिट्स पेपर 2 रे मध्ये 10 यूनिट्स रही छि। तो पेपर 2 रो 10 यूनिट्स को कंप्लीट करबा परे आम मानकर पर यूनिट एमसीक्यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट आसीबो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कारण सिलेबस वेरी वास्ट सेति पई हमको फ्रीक्वेंट टॉपिक्स रवा पई पड़े पर्टिकुलर के यूनिट रो के पॉइंट रो क्वेश्चंस हिट होछि। नेक्स्ट आमर आसीबो प्रिपरेशन ट्रिक्स कारण प्रिपरेशन ट्रिक्स हेले ही हम मानकु स्मरण रखिबा पई बा बुद्धिस्थ हवा पई बहुत सहज एवं सरल होइताय। नेक्स्ट आसीबो यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आसीबो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जहा कि मो द्वारा बिफोर एग्जाम मो चाणक्य बैच रे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए कारण मते यूजीसी नेट जेआरएफ पढेबार आ भितर 10 इयर्स हो जाइछि। तो 10 इयर्स रो टीचिंग एक्सपीरियंस भितरे चेष्टा करि विरला ही तेसाम उपदेष्टारः। उपदेष्टारः कहले हम कोन बुझबा ना एठी उपसर्ग उपसर्ग दिस धातु उपसर्ग दिस धातु रे उपसर्ग दिस धातु त्रुच प्रत्यय प्रत्यय कोन ना आपण कहंती आपण कोन कहबे त्रुच प्रत्यय उपदेष्टारः त्रुच प्रत्यय उपसर्ग दिस धातु त्रुच प्रत्यय ए जो उपदेष्टारः अर्थात विरला ही तेसाम उपदेष्टारः अर्थात
ବିରଳା ହି ତେଷାମ୍ ଉପଦେଷ୍ଟାରଃ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ନାଇଁ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ନା ବିରଳା ହି ତେଷାମ୍ ଉପଦେଷ୍ଟାରଃ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶଟା ଦୁର୍ଲଭ ଅଟନ୍ତି କହିଲେ ଏଇଭଳି ଉପଦେଶ ଦଉଥିବା ଲୋକ ଏକଦମ ବିରଳ, ଭେରି ରେୟାର ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭେରି ରେୟାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାରବୀ କିରାତାର୍ଜୁନିୟମରେ କହିଲେ ନା ହିତମ୍ ମନୋହାରୀ ଚ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ବଚଃ, ହିତକାରୀ ହେଇଥିବ ଏବଂ ମନୋହାରୀ ହେଇଥିବ ଏଭଳି ବାଣୀ, ୱାଚଃ କହିଲେ ବାକ୍ ବା ବାଣୀ ବହୁତ ହି ଦୁର୍ଲଭ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଲାଭ ହୁଏ। ତଦନନ୍ତରମ୍ ଦେଖିବା ଆମେ 31 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକ ଇବ ରାଜବଚନମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛତି ଜନୋ ଭୟାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଅପରେସନ କରିଦବା କଣ ହବ ନା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଇବ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକ ଇବ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକ ଇବ ରାଜବଚନମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛତି ଜନୋ ଭୟାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନୋ ଭୟାତ୍ କହିଲେ ଭୟ ହେତୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିବ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସଦୃଶ ରାଜବଚନମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛତି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ କଥାର ପୁନରୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭୟ ହେତୁ ଧ୍ୱନିରେ ବା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସଦୃଶ ରାଜାଙ୍କ କଥାର ପୁନରୁକ୍ତି କରିଥାଏ ମାତ୍ର। ତଦନନ୍ତରମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବରରେ ଉଦାମଦଭାଶ୍ଚ, ଉଦାମଦ ପ୍ରାଶ୍ଚ ପୃଥୁସ୍ଥଗିତ ଶ୍ରବଣ ବିବରାଶ୍ଚୋପଦିଶ୍ୟ ମାନମ୍ अपि ते न ଶୃण्वन्ति, नहीं अर्थात यार अर्थ कौन अच्छा आम देखा ये कौन जे उदा मद प्राश्च कौच अर्थात आम या ऑपरेशन करदे कौन हम ना उदा मदर पाहाच कौन हम उदा मदर पाहाच पृथु स्थगित श्रवण विवाराहा आगे ऑपरेशन करदबा जदि उदा मदर पाहा च ऑपरेशन करदबा शब्द को भांगी भांगी देखिले तदनंतर आसब पृथु स्थगित श्रवण विवारः च उपदिश्यमानम् अपि ते न शृण्वन्ति, अर्थात यार अर्थ कौन ना पृथु स्थगित श्रवण विवारः च उदामदर्पहा कहले मृतिका इत्यादि मल द्वारा परिपूरित कर्ण विवर जेपरि श्रवण निमंते अक्षम हो जाए ठीक सही परी भयंकर अहंकार संपन्न राजा आदि उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति कहले बारंबार उपदेष्टा बारंबार जने उपदेष्टा उपदेश देले मध्य से माने शुणन्ति नाही को माने ना एही भली राजा माने शुणन्ते नाही नहीं उदा मदर्प अर्पश्व यथु अर्थात दाम्नः उद्गत इति उदामा प्राणी तत्पुरुष समास रे तदनंतर आम देखा यार अर्थ आपण मैंने जानीपारे जे मृतिका इत्यादि मल द्वारा जार कर्ण विवर निरुद्ध हो जाए से ही व्यक्ति जेभली भाव में श्रवण निमंते अक्षम होता अर्थात कौन शब्द शुणा जाए नहीं ठीक सही परी भयंकर बा अहंकारी अहंकार इत्यादि परिपूर्ण राजा बारंबार उपदिष्ट हेले मध्य से शुणते नहीं बा काहारी उपदेश को से ग्रहण करते नहीं यह ही हूँ अर्थ से नीतिकार कहले अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः आ भारवी कहले हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः नहीं
तो पृथु स्थगित जो शब्द देछि पृथु स्थगित अर्थ होछि हमर मृत्तिका इत्यादि मल द्वारा रुद्ध कर्ण उपदिश्यमानम उपदिश्यमानम हिजबो उप उपसर्ग दिस धातु रे सानच प्रत्यय लगिछि एछि उपदिश्यमानम तदनन्तरम 33 नंबर आसीबो शृण्वन्तोऽपि च गजा निमीलिते गजा निमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हेतोपदेशादायिनो गुरुन् शृण्वन्तः हिच हमर श्रु धातुरे शत्रु प्रत्यय शृण्वन्तः निमीलितम नि उपसर्ग मिल धातुरे क्त प्रत्यय हिच गजस्य कहले निमीलनम एव निमीलनम एवं निमीन्दितम उपमान तत्पुरुष समास रे तेणुकर यार अर्थ कौन आम बुझा ना शृण्वन्तोऽपि च आपको ऑपरेशन करदबा ये वाक्य कौन हम ना शृण्वन्तः कौन हम शृण्वन्तः शृण्व शृण्वन्तः च शृण्वन्तः अपि च शृण्वन्तः अपि च आपको आम ये भाव में शब्द को भांगी भांगी देखा तो शृण्वन्तः अपि च गज निमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो हितोपदेश दायिनो गुरुन् अर्थात शृण्वन्तः अपि च गज निमीलितेन अवधीरयन्तः कहले शुणिले मध्य बहु भाव अनुनय करा जिबा परे मध्य जेपरि अभिमानी हस्ती बा आपण कहि परंती मदमत्त हस्ती खाद्य ग्रहण इत्यादि रे अनिच्छुक होई केवल मात्र निवेशन करिथाए एवं चक्षु सम्मुखस्थ समस्त वस्तुर आकलन करी मध्य अवमानना पूर्वक क्रमे कौन करे दर्पवशतः से सबू को अतिक्रम करी जाए ठीक सही भली अवमानना पूर्वक खेदयंती हितोपदेश दायिनो गुरुन कहले हितोपदेश प्रदान करी गुरुजन आदि को गुरुजन इत्यादि को कष्ट प्रदान करिथांती अर्थात शुणिले मध्य कौन उपदेश जदि से राजा को दि जाए से राजा शुणिले मध्य बहु भाव अनुनय करा जिबा परे भी अभिमानी हस्ती बा मदमत्त हस्ती जे भली भाव में खाद्य ग्रहण इत्यादि अनिच्छुक होता है केवल मात्र निवेशन करिथाए अथवा चक्षु सम्मुखस्थ समस्त वस्तुर आकलन करी मध्य दर्पवशतः अवमानना पूर्वक से सबू को अतिक्रम करी जाइथाए ठीक सही भली एही भली राजा माने बा एमाने हितोपदेश प्रदानकारी गुरु मानंकु अवमानना पूर्वक केवल कष्ट प्रदान ही करिथांती कौन करती केवल कष्ट प्रदान करती उपदेश दायिनम उपदेश रे दा धातु णिन प्रत्यय तदनंतर आम देखा 34 नंबर रे अहंकारा दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति अलिकाभिमानो मानोन्वाद कारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी हमें को शब्द भांगी कि जब देखा ऑपरेशन करदवा कौन हम अहंकार गोटे शब्द दाह ज्वर तदनंतरम मूर्छा एकदम तदनंतरम अंधकारिता विह्वलाही राज प्रकृति अलिक अभिमान उन्मादकारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी
नहीं अर्थात अहंकार अहंकार दाह ज्वर अहंकार रूपी दाहक ज्वरରୁ मूर्छांधकारिता विह्वला ही उत्पन्न निश्चेतनता द्वारा कौन करे ना अज्ञानांध विमोहित तथा विक्षुब्ध अटे राज प्रकृति ही कहले राजा राजा मानकर मनोवृत्ति अलिका अलिकाभिमानोन्मदकारिणी धनानि कहले धनराशि अजथा अभिमान समुत्पादक अटन्ति राज्य विष विकार तंद्रा प्रदाराज लक्ष्मी एवं राजकीय लक्ष्मी राजशक्ति रूपी विषरु उत्पन्न मूर्छा सदृश अटे अर्थात आमे जो देखिबा यार संपूर्ण भाव रे उन्माद संपर्क रे मध्ये आयुर्वेद रे मध्ये लिखित अछि आपण माने जानती आयुर्वेद रे कोन कहै जाय छै ना मद यंत्यूधता दोषा अस्मात् उन्मार्गमाश्रितः मानो संयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः तो अहंकार आपण माने जानि चंती अहम अहम क्रू धन घय हे जिवो अहंकारः दाह ज्वरः कहले दाह जनकः ज्वरः एठी मध्यपद कर्मधारय समास आसीजिवो दाह ज्वरः दाह जनकः ज्वरः दाह ज्वरः अंधकारित अंधकार इतच अहंकार अंधकारित अहंकार एव दाह ज्वरः एठी कर्मधारय समास तेन या मूर्छा अहंकार मूर्छा है तृतीय तत्पुरुष समास तया अंधकारिता अहंकारिता तृतीय तत्पुरुष समास तदनंतर आमे जो देखिबा उन्माद शब्द रही उत उत धन मद धन घय प्रत्यय राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा कहले राज्यम एव विषम राज्य विषम तेन यह विकारः हेजो कौन तृतीय तत्पुरुष समास रे तेन तंद्रा तृतीय तत्पुरुष समास तेणु करी यदि संपूर्ण भाव रे यार अर्थ देखिबा आर हमर आक्षरिक अर्थ कौन हबो ना अहंकार रूपी दाहक ज्वररू उत्पन्न निश्चेतनता द्वारा राजा मानकर मनोवृत्ति अज्ञान रूपी अंधकार द्वारा विमोहित तथा विक्षुब्ध अटे धनराशि अजथा अभिमान उत्पादक अटे एवं राजकीय लक्ष्मी राजशक्ति रूपी विषय उत्पन्न मृच्छा सदृश अटंती तदनंतर आसव आमर 35 नंबर 35 नंबर कौन आसव ना आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् आलोकयतु तावत् आम शब्द को भांगी देले देखिबा कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी एव प्रथमम् कहले कल्याण अभिनिवेशी भवान कहले मंगलमय इच्छा परिपूर्ण आपण आपण कहले कि माँ लक्ष्मी को कह जाउछि जे लक्ष्मी एव आलोकयतु तावत् प्रथमम् कहले तेबे प्रथमे लक्ष्मी को ही देखंतु प्रथमे क्या को देखंतु लक्ष्मी को देखंतु तेणु करी आमर विशेष जदि आम देखा विशेष भाव में कालकूटर कहुई जे समुद्र मंथन रु ही यह उद्गत होता पुणी कहुई मंथन काल राज रूप व्यवहृत सर्प बासुकी नागंकर घर्षण जनित खेदरु यह निष्कृत होता एवं परिशेष जगतर कल्याण निमंते महादेव यह पान करते कंठ विष प्रभाव में कौन होगा नील वर्ण धारण करिथवारु भगवान शिव बा भगवान रुद्र को नीलकंठ नाम विदित हेले नहीं अर्थात आम जदि देखा संपूर्ण भाव में यार अर्थ कौन हम नामर कल्याणाभिनिवेश कहले कल्याणे अभिनिवेश कल्याणाभिनिवेश सप्तमी तत्पुरुष समास रही तो यार अर्थ कौन हम ना संपूर्ण भाव में आक्षरिक अर्थ देखा जे मंगलमय इच्छा युक्त आपण प्रथमे अर्थात
सर्वप्रथमे क्या देखु ना माता लक्ष्मी को देखु। लक्ष्मीमेव प्रथमं कहले लक्ष्मी को देखु। तदनन्तरं 36 नंबर आसव इयं हि सुभाट खड्गमण्डलोत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुसक लादेकांत वक्रतम उच्चैः स्रवस संचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायामदं कौस्तुभमणेरति नैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वेवोदगता गता हब अर्थात आम या जब ऑपरेशन करदे कौन हम ना इयम ही शुभट खड्ग मंडल उत्फल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुसक इंदु एक शब्द हम सकलाद एक शब्द हम ऑपरेशन कले इंदु सकलाद इंदु हम गोटे शब्द भांगिले देन हम कौन इंदु परे सकलाद इंदु सकलात एकांत वक्रताम उच्चैः स्रवसः चंचलताम कालकुटात मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभ कौस्तुभमणे गोटे शब्द हम कौस्तुभमणे ऑपरेशन करदे कौन हो कौस्तुभमणे गोटे शब्द अति नैष्ठुर्यम् इति एतानि सहवास परिचयवशात् विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा एव उद्गता कारण ये सेंटेंस को आपन को ऑपरेशन करबा को पड़िबो तेबे जे शब्द को आक्षरिक अर्थ रे बुझिबा पई आपन को सहज एवं सरल हो जिवो अर्थात आम जो देखा इयम ही सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात अर्थात सुभट खड्ग मंडल कहले वीर पुरुषंक तरवारी समूह रूपी उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी कहले पद्म वन रे विचरणकारिणी भ्रमरी सदृश इयम ही लक्ष्मी कहले एही लक्ष्मी क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम कहले क्षीर सागर रु समुत्पन्न पारिजात पुष्पर क्षीर सागर रु समुत्पन्न पारिजात पुष्पर पाखुड़ारू पूर्णिमा तथा प्रणय उन्मादना को इंदु सकलात कहले वर्तुलाकार चंद्रकलारू एकांत वक्रताम कहले अत्यंत कुटिलता को उच्चै श्रवा किए ना उच्चैश्रवा नामक घोटकर बा घोड़ा घोटकर चंचलता कहले चांचल्य को चंचलता में जहाँ कह चांचल्य को कालकूटात्मोह शक्ति कहले मूर्छाकारी कालकूट विषयरू मदांध शक्ति को मदिराया मदम कहले मध्यरु उन्मत्तता को कौस्तुभमणे कहले अति नैष्ठुर्यम कौस्तुभमणिरु अत्यंत कठोरता को एवं भयंकर अर्थात भयंकर क्रूरता को इति सहवास परिचयवशात कहले एही भली सेमानंक सह दीर्घ कालर सहावस्थान हेतु एतानि विरह विनोद चिन्हानि अर्थात
ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହୀତ୍ୱା ଏବ ଉଦ୍ଗତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା କଣ ହବ ନା ବୀରବୃନ୍ଦକ ତରବାରୀ ସମୂହ ରୂପୀ ପଦ୍ମବନରେ ବିଚରଣକାରିଣୀ ଭ୍ରମରୀ ସଦୃଶ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡାରୁ ବର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଚନ୍ଦ୍ରକଳାରୁ ଏକାନ୍ତ କୁଟିଳତାକୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ନାମକ ଗୋଟକର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକୁ ଏବଂ ମୂର୍ଚ୍ଛାକାରୀ କାଳକୂଟ ବିଷୟରୁ ମଦାନ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉନ୍ମାତତାକୁ କୌସ୍ତୁଭମଣିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୂରତାକୁ ଏହିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘକାଳର ସହାବସ୍ଥାନ ହେତୁ ବିଚ୍ଛେଦ କାଳରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ତ ସେ ସମସ୍ତକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷୀର ସାଗରରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 36 ନମ୍ବରକୁ। न हि एवं विधम अपरिचितम किंचित इह जगति अस्ति यथेयमनार्या कहले न हि एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। हम जदि शब्द को भांगी देखिबा इयम अनार्या अर्थात न हि एवं विधम अपरिचितम किंचित इह जगति अस्ति कहले केही हेले एभଳି ପରିଚୟର ଅବମାନକାରୀ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। यथा इयम अनार्या लक्ष्मी कहले ଯେପରିକି ଏହି ଅଶିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ମୀ न आर्या अनार्या नए तत्पुरुष समास ହେଇଯିବ। आर्य कहले अर्तुम बा गंतुम योग्य इति आर्य श्रेष्ठ आचरण निमंते जी सेवा पाइबार योग्य। लब्धा लभ धातु प्रत्यय लब्धा लभ तधन टाप परिपाल्यते अर्थात आम जदि यार संपूर्ण अर्थ देखा कौन हम ना परिचित व्यक्तिर एभली अवमानकारी परिचित व्यक्तिर एभली अवमाननाकारी ए जगत केही नाहंती जेपरिकी एही अशिष्ठा लक्ष्मी। तदनंतरम आम देखा 38 नंबर रे लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते ऑपरेशन करदेले कौन लब्धा अपि लब्धापि लब्धा धन अपि लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते विशेष संधि नहीं। लब्धा अपि खलु दुखे न परिपाल्यते कहले मिलीगले मध्य लक्ष्मी मिलीगले मध्य अति कष्ट रे सुरक्षिता हुअन्ते बुझिपारछन ना नहीं। तो लक्ष्मी मिलिले मध्य ताकु सुरक्षित भाव रखिबा बड़ कष्टकर व्यापार नहीं। जेमिति कि लक्ष्मी मिलीगले मध्य अति कष्ट रे सुरक्षिता हुअन्ते यही होछि अर्थ। तदनंतरम 39 ने देखिबा दृढ़ा गुण संदान निस्पंदीकृतापि नश्यति आको आम ऑपरेशन करदेले कौन हो ना हमर दृढ़ गुण संदान निस्पंदीकृता निस्पंदीकृता अपि नश्यति अर्थात दृढ़ गुण संदान निस्पंदीकृता अपि कहले रजुरे बा दौड़ी रे दृढ़ भाव बंधन पूर्वक कौन सी वस्तु को गतिहीन कला भली सुगुणावली द्वारा दृढ़ भाव
ନିଶ୍ଚଳୀକୃତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଶ୍ୟତି କହିଲେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ, କହିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଯଦି ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ଵାରା ବା କୌଣସି ରସି ଦ୍ଵାରା ଦୃଢ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ କଲା ଭଳି ସୁଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ଦୃଢ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳୀକୃତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଦନନ୍ତର ଦେଖିବା 40 ବା 40 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଉଦାମ ଦର୍ପଭଟ ସହସ୍ରୋଲ୍ଲାସିତ ଅଶ୍ଳୀଲତା ପଞ୍ଜର ବିଧୃତାପ୍ୟପକ୍ରାମତି। ତାକୁ ଅପରେସନ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଉଦାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ ଉଦାମ ଦର୍ପ ଭଟ ସହସ୍ର ଉର୍ଲାସିତା ସହସ୍ର ଉର୍ଲାସିତା ଅଶ୍ଳୀଲତା ପଞ୍ଜର ବିଧୃତା अपि अपक्रामति अपि अपक्रामति ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କହୁଛି କି ଆମର ଉଦାମ ଦର୍ପ ଭଟ ସହସ୍ର ଉଲ୍ଲାସିତା କହିଲେ ଉତ୍କଟ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ୱଳିତ ଅଶ୍ଳୀଲତା ପଞ୍ଜର ବିଧୃତା ଉପକ୍ରାମତି କହିଲେ ତରବାରୀ ଧାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଉତ୍କଟ ଅହଙ୍କାର ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ଯୋଉମାନେ ଉତ୍କଟ ଅହଙ୍କାର ଦୀପ୍ତ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ବଳିତ ତରବାରୀ ଧାରରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ। ଉଦାମ ପଞ୍ଜର ବିଧୃତା ଉଦାମ ଦାମ୍ନଃ ଉଦ୍ଗତି ଇତି ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଉଦାମଃ च असौ दर्पः ହେଇଯିବ କର୍ମଧାର ସମାସରେ। ଆଉ ଉଦାମ ଦର୍ପः येषां ତଥା ଭୂତः ହେଇଯିବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ये ଭଟାଃ ଅଶୟଃ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ। ନାଇଁ, ତେଣୁକରି ଉଲ୍ଲାସିତାଃ ଉତ୍ ଧନ ଲସ୍ ଧନ ଅଣିଚ୍ ଧନ ତ ଧନ ଯସ୍ ତାପରେ ଏହା ହିଁ ହବ ଅର୍ଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।